पे हमारे जनप्रतिनिधि किसान साथी चढ़े रहे, लेकिन उस शासनकाल में उस राज्य में कोई भी किसानों की जन सुनवाई नहीं की गई। हालांकि उस समय हमारे जिले के ही सिंचाई मंत्री होने के बावजूद नौहर के साथ दुर्व्यवहार किया गया, चौटाला व्यवहार किया गया। लेकिन जब आप सब ने एक राय कर 30 वर्षों के बाद अपने जाए जन्मे बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजा, 30 वर्ष पूर्व लक्ष्मी नारायण जी भांबू हमारे नौर विधानसभा क्षेत्र के थे। उसके बाद 30 वर्षों के बाद आपने पहली बार अपने जाए जन्मे बेटे अमित चाचान को राजस्थान की विधानसभा में भेजा। इन 3.5 वर्षों में न तो किसानों को कोई आंदोलन करना पड़ा, न संघर्ष समिति को कोई संघर्ष करना पड़ा, न वो कोई टंकी पे चढ़ना पड़ा। क्योंकि पहले दिन हमने जो चुनाव में राजेंद्र जी चाचान के नेतृत्व में जो बातें, जो वादे, जो घोषणाएं आप लोगों के बीच में करके गए थे, पहले दिन से उनकी पैरवी करते हुए हमने राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को और राजस्थान की विधानसभा में आम जन किसान मजदूर की आवाज को बुलंद करते हुए मैंने मुख्य पटल पे रखा और हर बात को मांग को मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। हम धन्यवाद देते हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को, जिन्होंने दूसरे बजट में इसको डीपीआर बनाने की घोषणा की। तीसरे बजट के अंदर उन्होंने इसके सर्वे के लिए कमेटी की घोषणा की और चौथे बजट के अंदर, जब मेन बजट के अंदर पुनः उन्होंने कमेटी बनाने का फैसला किया, तो हम मुख्यमंत्री जी से मिले कि 3.5 वर्ष का समय गुजर चुका है, किसान शांतिपूर्ण रूप से आपकी आंखों की आपकी तरफ देख रहे हैं कि कब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी इसकी बजट में घोषणा करें, क्योंकि 14 गांव के साथ अन्याय हो रहा है, चारों तरफ पानी लग रहा है और हमारे 14 गांव के किसान आज भी पानी के इंतजार में है। क्योंकि राजस्थान हो या क्षेत्र का विकास तभी संभव होता है जब किसान के खेत और खलियान को हम मजबूत करेंगे, किसान के प्रत्येक के हक का, उसके सिंचाई का पानी उसके खेत तक पहुंचाएंगे, तभी जाके हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को मानते हुए पूरक बजट के अंदर इस 28 गांव को सिंचित करने की घोषणा की और 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। और उसके बाद भी हम प्रयासरत हैं, सिंचाई मंत्री जी को, मुख्य सचिव को और हमारे चीफ इंजीनियर से भी मैं लगातार वार्ता करता रहता हूं कि आप इसका नोटिफिकेशन जारी करें और जल्दी इसका निर्माण कार्य का भी शुभारंभ करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले दिनों में हमारे मुख्यमंत्री जी को भी नौहर की पावन धरा पर लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे कई बार कहा है कि हमें नौहर में चलना है, क्योंकि जब मैं चुनाव की सभा में नौहर में गया था तो वादा करके आया था नौहर की जनता के सामने कि आप तो अपने इस लाडले बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजो और उसके बाद की जिम्मेवारी सारी मेरी है। जो भी क्षेत्र की समस्याएं होगी उसको दूर करने का काम मैं करूंगा और उस 3 वर्षों में मैंने किया है। तो जल्दी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी इस नौहर की पावन धरा पे पहुंचेंगे। 3.25 वर्ष का ये कार्यकाल मेरा और 30 वर्षों का कार्यकाल हमने अन्य विधायकों को भी दिया है। अगर आप तुलना करेंगे 30 वर्ष बनाम इस 3 वर्ष, तो आपको लगेगा ये 3 वर्ष उन 30 वर्षों में भारी पड़ेंगे, क्योंकि इस बार आपका अपना बेटा राजस्थान की विधानसभा में गया था और उस बेटे ने आपकी हर समस्याओं को चिन्हित करते हुए एक बुलंद आवाज के साथ राजस्थान की विधानसभा में, चाहे वो सिंचाई की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो पीने के पानी की बात हो, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, चाहे वो विद्यालयों की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, एक एक बात को, एक एक मांग को राजस्थान की विधानसभा में बुलंद आवाज के रखा था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सभी मेरे युवा साथी लाइव यूट्यूब पर आप सबने सुना होगा कि किस तरह से आपका ये छोटा भाई, किस तरह से आपका ये बेटा नॉर्थ क्षेत्र की समस्याओं को राजस्थान की विधानसभा में रख रहा था। राजेंद्र जी चाचा ने मुझे बचपन से एक ही बात सिखाई कि हमें राजनीति को व्यापार नहीं बल्कि राजनीति को हमें समाज सेवा बनाना है। हमें गरीब को गणेश मानना है, किसान को भगवान मानना है और जो पंक्ति के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है हमें उसको आगे लेकर आने 36 बिरादरी का मान और सम्मान करना है।
हम विधायक बनने के बाद राजेंद्र जी चाचाण के नेतृत्व में पार्टीबाजी से ऊपर उठते हुए, जाति धर्म से ऊपर उठते हुए छत्तीस बिरादरी के मान और सम्मान के लिए प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी में समस्याओं का समाधान करने के लिए दिन रात हम जुटे हुए हैं। चाहे हम पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे वो जिला परिषद सदस्य हो, चाहे वो सरपंच हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, राजेंद्र जी चाचाण के नेतृत्व में हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। आप सबने देखा इन 3.25 वर्षों में जो हमने चुनाव में वादे घोषणा की, उन सबको तो पूरा करने का काम किया, लेकिन जो लोगों को, हमारे क्षेत्रवासियों को जो एक सपना लग रहा था कि इस तरह के कार्य क्या कभी नौहर विधानसभा क्षेत्र में भी होंगे, वो भी आपके सपने को साकार करने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और आप सबके नेता राजेंद्र जी चाचाण ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी घोषणाओं में जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने बताया, 40 वर्ष पूर्व नौहर में राजकीय महाविद्यालय खुला था कांग्रेस शासन काल में। उसके बाद लगातार मांग चल रही थी कि हमें हमारी बहनों के लिए भी एक कॉलेज होना चाहिए जिसमें उनको सुरक्षित वातावरण मिले, अच्छा माहौल मिले। तो मुख्यमंत्री जी ने नौहर में कन्या महाविद्यालय की सौगात दी और आज मैं धन्यवाद देता हूँ बिहानी परिवार को। 40 वर्ष पूर्व भी बिहानी परिवार के द्वारा वो कॉलेज की बिल्डिंग बनाई गई थी और 40 वर्षों के बाद आज कन्या महाविद्यालय भी 5 करोड़ रुपए की लागत से बिहानी परिवार द्वारा गौरी शंकर जी बिहानी के नाम से वो कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पानी चोरी की बड़ी समस्या थी। हमारे जो 27 गांव सिद्धमुख नहर के टेल पे लगते हैं, पानी नहीं पहुंच पा रहा था। पहले कोई भी काश्तकार या अधिकारी जाते थे तो उनके साथ वहां मारपीट कर दी जाती थी। आज तक हमारा कोई भी विधायक, जनप्रतिनिधि उस नहर की तरफ नहीं गया। जब मुझे इस समस्या का पता चला, मैंने दिन रात वहां गश्त की और आप सबको पता है कि सर्द रातों में 7 दिन नहर किनारे तंबू लगाकर मैंने पानी की निगरानी की, तब जाके टैल पे पानी पहुंचा। और जब मुख्यमंत्री जी को इस बात का पता चला कि हमारा सत्ता पक्ष का विधायक एक पानी चोरी रोकने के लिए नहर किनारे बैठा है, तो उन्होंने नियमों में संशोधन करते हुए भारत का एकमात्र ऐसा पुलिस थाना नौहर में स्थापना की जो सिर्फ पानी चोरी रोकने का काम करेगा और किसानों के हक का पानी टैल तक पहुंचाने का काम करेगा, जिसकी हमने 6 बीघा भूमि राशनपुरा दलपुतपुरा के सामने लॉट भी कर दी है। जल्द ही उसके भवन का निर्माण का कार्य भी शुरू होगा। नौहर और नहीं, हनुमानगढ़ जिले का सबसे बड़ा गांव फेफाड़ा, जिसको नौहर की राजधानी कहा जाता है। बहुत से जनप्रतिनिधि पूर्व में फेफाड़ा गांव से चुने गए, लेकिन उन्होंने एक ही टका सा जवाब दिया कि फेफाड़ा कभी उप तहसील नहीं बन सकती क्योंकि वो बॉर्डर का गांव है। लेकिन जब उसके गांव का बेटा राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा, आज परिणाम आपके सामने है। वहाँ उप तहसील भी बनी, वहाँ थाना भी बड़ा और नौहर से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक की जो सड़क जर्जर थी 20 करोड़ रुपए उसके भी स्वीकृत हुए, उसके भी टेंडर लग चुके हैं। पल्लू माँ भरवानी जी का बहुत बड़ा मंदिर है, मेगा हाईवे पे स्थित है। 14 पंचायतें उसके आर बार लगती है। लंबे समय से मांग थी कि उसको तहसील का दर्जा दिया जाए, लेकिन पूर्व में कहा गया इसकी तो आबादी कम है, पटवार मंडल कम है, ये तहसील नहीं बन सकती। लेकिन जब आवाज को बुलंद करते हुए राजस्थान की विधानसभा में उठाया गया और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया, तो उस पल्लू को तहसील को भी इस बजट में तहसील बनाने की घोषणा की गई। नौहर से ये सावा की सड़क कई बार मोदी जी चूरू आए, घोषणा करके गए कि हम सरसा से चूरू नेशनल हाईवे बनाएंगे क्योंकि उनको वोट लेने थे, लेकिन 8 वर्ष गुजरने के बाद भी वो हालत ज्यों की त्यों थी। नौहर से सावा आप सब देख रहे हैं कि रीकारपेट का कार्य करवा के शानदार सड़क का निर्माण करवाया गया और नौहर से चूरू इसी पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की 258 करोड़ रुपए की लागत से पीपी मोड़ से नौहर से चूरू तक मेगा हाईवे बनेगा, जिससे हमें जयपुर जाने में अब 1 घंटे की बचत होगी, चल आवागमन होगा। नौहर में हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। युवा साथियों की मांग थी कि नौहर में कृषि महाविद्यालय खोले। मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की, उसके आदेश भी आ गए हैं। अस्थायी संचालन जुलाई से उसका कृषि महाविद्यालय का शुभारंभ कर दिया जाएगा। आपके पास की ग्राम पंचायत मेघाना, इस सावा रोड पे कोई सीएससी नहीं है, बड़ी मांग उठ रही थी। सुरेंद्र जी भारी और पंचायत समिति सरपंच साहब बार बार कह रहे थे कि इस मेघाना गांव में को भी सीएससी के रूप में कर्मोन्नत किया जाए। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया तो उसको भी सीएससी के रूप में हमें सौगात दी, उसकी भी इस बजट में घोषणा की। नौहर का राजकीय चिकित्सालय आप सब पिछले 30 वर्षों से देख रहे हैं, मात्र 50 बेड का था, 30
30 वर्षों से कर्मोन्नत की बात जो रहा था, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता जब नौहर के राजकीय चिकित्सालय में आती है, चिकित्सा सुविधा का अभाव रहता है, उन्हें बाहर जाना पड़ता है, गरीब व्यक्तियों की जेब से 10,000 से लेकर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, बड़ी समस्याएं होती है। मुख्यमंत्री जी ने 100 बेड का कर्मोन्नत किया, ट्रॉमा सेंटर की सौगात दी, इस बजट में उप जिला चिकित्सालय की हमें सौगात दी, एक शानदार आईसीयू का इसमें निर्माण किया गया। कोरोना काल में हमारे परिवार के सदस्य ऑक्सीजन की कमी से हमें छोड़कर जा रहे थे, विधायक कोटे से 50 लाख ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, 25 लाख रुपए की विधायक कोटे से एम्बुलेंस दी गई थी, 40 लाख रुपए के डीएमएफटी फंड से अन्य उपकरण लगाए गए। आज वही नौहर का राजकीय चिकित्सालय है जिसमें 22 डॉक्टर आपकी सेवा के लिए तत्पर है और हर ऑपरेशन किसी भी तरह के नौहर में निःशुल्क किए जा रहे हैं। एक पैसा भी किसी मरीज का नहीं लगता, जो बाहर जाकर 50-50 हजार रुपए देते थे, आज वही मरीजों का इलाज नौहर के राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क किया जा रहा है। नौहर से सरदार से सड़क, तो नौहर विधानसभा क्षेत्र के सबसे अधिक गांव इस रोड पे लगते हैं, रोजाना नौहर उनका आवागमन रहता है। किस तरह की ये सड़क थी, जर्जर हालात में छोटी सी ये सड़क, रोजाना इस पे दुर्घटना होती थी। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में बजट घोषणा की, इसका प्रस्ताव CRIF फंड में भेजा गया। 58 करोड़ रुपए की लागत से 59 किलोमीटर जो नौहर विधानसभा क्षेत्र का दायरा है उसमें उस सड़क का निर्माण होगा, उसके वर्क ऑर्डर होने वाले हैं, जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। आज हमारे कुछ भाजपा के साथी ये कहते हैं ये तो केंद्र सरकार की बनाई हुई है, ये तो MP साहब ने बनाई है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, सरदार सर क्षेत्र भी हमारे MP साहब के क्षेत्र में ही आता है, उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र का है। अगर MP साहब बनवाते तो ये नौहर विधानसभा क्षेत्र तक की स्वीकृति क्यों नहीं हुई, ये 110 किलोमीटर तक सरदार सर तक होनी चाहिए थी। लेकिन उनकी बातें सिर्फ झूठी है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा थी, आपके इस बेटे ने इसकी मांग उठाई थी, तभी जाकर ये नौहर विधानसभा क्षेत्र तक का ही बॉर्डर तक सिर्फ 49 किलोमीटर का इसका टेंडर 58 करोड़ रुपए का लगा है, जिसके हम जल्दी इसका कार्य शुरू करवाने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, काम तो हर संभव है, लेकिन हम कहते हैं, पिछली बार कहा गया कि मुख्यमंत्री जी का लाडला, मुख्यमंत्री जी का लाडला कहने से नहीं होता, जनता तभी मानती है जब उस जनता के क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होते हैं, तब ये जनता कहती है कि मुख्यमंत्री का लाडला कौन है। पहले तरसते थे मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की साफ छवि और ईमानदार छवि है, वो धरातल से जुड़े हुए हैं। उनसे जब भी कोई टाइम मांगता है, हर महीने वो मुख्यमंत्री अपने विधायकों से मिलते हैं, हर महीने वो राय मांगते हैं, हर महीने विधायकों से पूछते हैं कि आप अपने क्षेत्र की समस्याएं बताएं, आप अपने क्षेत्र के बारे में बताएं। आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि वो देते देते नहीं थकते। जब आप कभी आपको सपना लगता था कि हमारे मुख्य बजट में नौहर की नाम भी कभी पढ़ा जाएगा क्या, लेकिन आप सब देख रहे हैं इन चारों बजटों में, हर बार बजट में नौहर का नाम उस स्तर पे आया। पीछे जो भी कोई मंत्री आके गया वो एक ही तारीफ करके गया कि नौहर विधानसभा क्षेत्र का मामला सभी राजस्थान की विधानसभाओं में अग्रणी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आपका बेटा लाडला है। लाडला ऐसे नहीं बनते, लाडला बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, लाडला बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, आप सबने देखा, भाजपा के नेता धन बल से या केंद्रीय एजेंसियों के डराकर विधायकों को की खरीद फरोख्त कर रहे थे, बोली लगा रहे थे और चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रहे थे। तब मैं और मेरे पिता राजेंद्र जी चाचान ने मुख्यमंत्री जी को एक ही बात कही कि न तो हम धन बल से झुकेंगे, न हम केंद्रीय एजेंसियों से डरेंगे, क्योंकि हमने जिस जनता ने हमें विश्वास और उम्मीद के साथ जिताकर भेजा है, आपके साथ लगाकर भेजा है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहेंगे। लेकिन हमें न तो पैसा चाहिए, न हमें किसी तरह का पद चाहिए, हमें तो चाहिए सिर्फ हमारे क्षेत्र के लिए बजट चाहिए, जो क्षेत्र की जनता 30 वर्षों से इंतजार कर रही थी। आप उन समस्याओं को दूर कीजिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी हमारी बात को मानते हुए लगातार बजटों में अनेक घोषणाएं कर नौहर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया, उसको आगे ले जाने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किया है। नौहर में मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहनों के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की शुरुआत दी थी, उसके भी 2 करोड़ 80 लाख के टेंडर हो चुके हैं, 4 बीघा भूमि भी आवंटन हो चुकी है, उसका भी निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। एक हमारे
बहनों की एक मांग थी, सावित्रीबाई फुले छात्रावास खुले, उसकी भी मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा कर दी, उसकी भी हम जमीन अलॉटमेंट कर रहे हैं, उसका भी जल्द निर्माण कार्य होगा। तो 30 वर्षों की तुलना अगर आप सही दिमाग से 3 वर्षों की करेंगे तो आप चाहेंगे, आप सोचेंगे कि वास्तव में आपने तो 30 वर्षों में नौहर को पीछे ले जाने का काम किया। असली हक तो आपको अब मिला है और इन 3 वर्षों में जो विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं उसके लिए नौहर का नाम आज स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। और मैं आज इस मंच से आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले 1.5 वर्ष में भी हम राजेंद्र जी चाचान के नेतृत्व में जो भी हमारे क्षेत्र के अंदर समस्याएं बची हुई है या रुकी हुई है उसको भी हम दूर करने का काम करेंगे। आज आप सब देख रहे हैं 200 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृतियां पीने के पानी के लिए मिली है। ये किस रूप में मिली? हालांकि इसमें केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा है, लेकिन स्वीकृतियां तभी मिलती है जब धरातल से कोई फाइल चलती है। इसके लिए राजेंद्र जी चाचान ने, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी, अधिकारियों को लेकर गांव-गांव ढाणी ढाणी गए, प्लान बनाए, उसकी स्कीमें बनाई कि किस तरह से कहाँ टंकी बनेगी, किस तरह से कहाँ लाइनें जोड़ी जाएगी, और स्कीमें बनाकर हमने यहाँ से लेकर जयपुर तक वहाँ सबमिट की। बार बार मुख्यमंत्री जी से मिले, जलदाय मंत्री से मिले, अधिकारियों से मिले, तब जाके उन स्कीमों की हमें स्वीकृतियां मिली। आज प्रत्येक गांव में पीने के पानी की स्कीमें सुचारू रूप से चालू है, कहीं टंकियां बढ़ रही है, कहीं पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इन 3 वर्षों में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए। चुनाव से पूर्व कहा था कि 1 वोट से 2 आपको विधायक मिलेंगे। आज चाहे मैं राजस्थान की विधानसभा में हूँ या मैं कहीं भी मीटिंग में गया हूँ, लेकिन नौहर क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति नौहर जाता है तो आप सबके नेता राजेंद्र जी चाचान आपके बीच में उपस्थित रहते हैं, आपके काम करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अब आपको न तो राउसर जानने की आवश्यकता, न अब आपको किसी मीडिएटर की आवश्यकता। आप अपने इन दोनों विधायकों से मिलने के लिए, कोई भी जाति और धर्म का, कितना भी गरीब परिवार का क्यों ना हो या कितना छोटा बच्चा क्यों ना जाए, 24 घंटे आपके दरवाजे खुले हैं आपके लिए मिलने के लिए। आपके विधायक वहां मौजूद हैं, इसलिए किसी भी तरह के कामों की आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। जाति धर्म से ऊपर उठकर, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हमें अब विकास के नए आयाम स्थापित करने हैं, क्योंकि मैं विधायक बनने के बाद 2.5 लाख मतदाताओं का विधायक हूँ और राजेंद्र जी चाचान के दरबार में और इनके नेतृत्व में और इनकी सोच में कहीं भी ऐसी बात नहीं कि हमें पार्टीबाजी के हिसाब से चलना है या जाति धर्म के हिसाब से चलना है या गरीब अमीर के हिसाब से चलना है, क्योंकि इनकी सोच तो यही है कि पंक्ति के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको हमें आगे लाना है। इनकी सोच मैं बताता हूँ। हमारे नौलखी का फोगला गांव आपने सबने सुना होगा, बहुत कम आबादी गरीब परिवार के वहाँ लोग रहते हैं। 70 वर्षों के बाद भी उस गांव को सड़क से नहीं जोड़ा गया था। चारों तरफ सड़क नहीं है फोगला गांव के। ऐसा एक गांव पल्लू क्षेत्र के अंदर मानकेरिया गांव है, वो भी छोटा सा गांव है, उसके भी चारों तरफ सड़क नहीं है। लेकिन राजेंद्र जी चाचान की सोच थी कि हमें पंक्ति के लास्ट गांव में विकास का नए आयाम स्थापित करना है, इसलिए उन्होंने उनको चिन्हित करते हुए उन गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। उस सड़कों का शिलान्यास हमने किया, उसमें निर्माण कार्य चालू है। और मैंने डीएमएफटी फंड से, जो पिछले हमारे मीटिंग हुई दिसंबर में, 16 करोड़ रुपए उसमें थे, 5 विधायक हम बैठे थे। और जब बात चली विकास कार्यों की तो आपको ताज्जुब होगा, 12 करोड़ रुपए में अकेला नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए लेकर आया। उसमें 11 करोड़ रुपए की हमने 7 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कार्य है उसको करवा चुके हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक गांव सड़कों से जुड़े, जब सड़कों से जुड़ेगा तभी उसमें आवागमन बढ़ेगा, विकास की ओर अग्रसर होगा। एक बार पुनः मैं आप सभी ग्रामवासियों का, आयोजन करताओं का, गौशाला कमेटी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि भीषण गर्मी होने के बावजूद, भयंकर आज का शादी का सावा होने के बावजूद भी आप इतनी संख्या में यहाँ पहुंचे, हम सब जनप्रतिनिधियों का मान और सम्मान किया। इसके लिए सभी ग्रामवासियों का आभार, धन्यवाद। और जो मांग पत्र आपके द्वारा बताया गया था, इसके बारे में हम सबके नेता राजेंद्र जी चाचान आपको भी बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।